फ्रेंड्स, टेक स्काई के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हालत पे है। हमारे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हालत बहुत ही खराब है। 20 अप्रैल को कुछ ऐसा घटा जो अब तक 20-21 साल में कभी नहीं हुआ था। वो है क्रूड प्राइस का नेगेटिव में चले जाना। 1998 के बाद, मतलब इतने काफी लंबे समय के बाद क्रूड प्राइस जो था बहुत ही निचले स्तर पे आ गया है। क्रूड प्राइस का गिरना इंडिया में कुछ सेक्टर्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है, जैसे हमारी एविएशन सेक्टर है, केमिकल सेक्टर्स है, बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारी जगहों पे क्रूड ऑयल यूज होता है। उसके वजह से इंडियन मार्केट में अच्छा बूम आना चाहिए, लेकिन जो कोरोना वायरस की वजह से जो डिमांड ही नहीं है मार्केट में, उसके वजह से क्रूड प्राइस का अगर प्राइस कम भी होता है तो भी हमारे इंडियन सेक्टर में उसका कुछ खास फायदा देखा नहीं जा रहा है। क्रूड प्राइस नेगेटिव होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में और क्या लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आज। आप लोगों की ओपिनियन बहुत मायने रखती है। आज की वीडियो में आप लोगों को कमेंट करना है कि क्या आप सोचते हैं इस बारे में। तो पहले मैं पूरा डिस्कशन करता हूं आपसे। सबसे पहले समझते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड नहीं है तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो घटने लगेगी। सप्लाई नहीं है और डिमांड ज्यादा है, जैसा कि अभी हो रहा है फार्मेसी सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। इसकी वजह से प्राइसेस काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे क्रूड के साथ हुआ। अगर आप मान के चले कि एक बार अगर आपने ड्रिलिंग कर दी कच्चे तेल निकालने की, तो वो ड्रिलिंग करने के बाद में तेल वहां से निकलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने ड्रिलिंग कर दी, आज आपको यूज नहीं आएगा तो आप उसको बंद करके रख देंगे और यूज नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ड्रिलिंग कर दी, वहां कच्चा तेल आपको मिलता है तो वो कंटिन्यूसली बाहर आता जाएगा। तो ये हो गई सप्लाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन दुनिया में सभी कंट्रियों में लॉकडाउन होने की वजह से ट्रेन नहीं चल रही है, फ्लाइट्स नहीं चल रहे हैं, बाइक्स नहीं चल रही है, कार नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा है। ना कोई केमिकल सेक्टर्स चल रहे हैं, ना एविएशन सेक्टर चल रहे हैं। जहां जहां कच्चा तेल यूज होता है वो सब के सब बंद पड़े हुए हैं। इसकी वजह से डिमांड हो गई है पूरी की पूरी कम। इसकी वजह से जो क्रूड है वो लगा टूटने, टूटते 20 अप्रैल को रात 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास क्रूड चला जाता है -$37 के आसपास। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से बात की जाए तो MCX पे हम ट्रेड करते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, सबको पता ही होगा। वहां पे हमारी जो क्लोजिंग होती है वो अब 5 बजे के आसपास हो जाती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो 11:30 बजे बंद होती थी अब फिलहाल 5 ही बजे बंद हो जाती है। 20 अप्रैल को ही जो 5 बजे मार्केट बंद होने के बाद में ऑब्वियसली कोई ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है उसके अंदर। 20 अप्रैल के बाद में रात में 11:30 के आसपास क्रूड चला जाता है -$37 के आसपास। जो लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बाय करके रखा है क्रूड को, ना तो उनको बेचने का टाइम मिला, ना ही उनको स्टॉप लॉस लगाने का टाइम मिला, ना ही वो कुछ कर पाए मार्केट में, बस अपने लॉस को बढ़ता हुआ देखते जा रहे थे। तो जैसे ये खबर आई रात को कि क्रूड टूट के माइनस हो चुका है, तब तक सभी लोग इंडियन मार्केट में जितने ब्रोकर जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी, सब के सब एक तरीके से कह सकते हैं कि बर्बाद हो गए, क्योंकि बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ट्रेड होता है इंडिया में। ऐसा नहीं कि क्रूड में कोई ट्रेड नहीं करता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड होता है। लेकिन कोविड-19 के वजह से आप कह सकते हैं जहां मार्केट 11:30 बजे तक चलता था, 5 बजे बंद होने की वजह से उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो कुछ नहीं कर पाए, ना बेच पाए, ना खरीद पाए। जिनको खरीदना था ना खरीद पा रहे हैं, ना बेच पा रहे हैं, और इसके वजह से लॉस बढ़ते ऑब्वियसली माइनस में ही हो गया है। एक लॉट में आंकड़ा बताया जाए तो -$2,884 पे सेटलमेंट कर दिया 11:30 बजे के आसपास MCX में। तो मतलब अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जितने भी आपने लॉस बुक किया उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात होगी दोस्तों, क्योंकि मैं अपने शेयर के प्राइस को गिरता हुआ देख रहा हूँ, ना तो मैं उसको बेच पा रहा हूँ, ना मैं उसको कम दाम पे और खरीद पा रहा हूँ। बस हाथ जोड़ के ऐसे बैठे हैं कि हाँ भाई, हमारा स्टॉक तो माइनस में हो गया है, अब धीरे धीरे नेगेटिव जा रहा है। 300% के माइनस में हम चले गए। इतना नुकसान तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। इसके वजह से जितने भी ब्रोकर थे, जितने भी क्लाइंट थे जिन्होंने बहुत नुकसान उठाया है, वो हाई कोर्ट में पिटीशन लेके जाएंगे, हाई कोर्ट में अर्जी लगाएंगे कि हमारा इस सुनवाई को ली जाए अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे इसमें डुबाए हैं। अगर आंकड़ा मैंने आपको बताया 300%, ये 300 से 400 करोड़ के बीच में आता है। एक इंडियन इकोनॉमी जो वैसे ही इतनी खराब हालत में, उसके बाद में इतने क्लाइंट्स, इतने ब्रोकर्स इतना बड़ा नुकसान अगर उठाते हैं इस लॉकडाउन में, जहां लोगों के पास पैसे नहीं है, सैलरी नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लोगों में आज मतलब लोग कमा नहीं रहे, लोग के पास पैसे नहीं है, खाने में, दवाई में इतने पैसे डुबा रहे हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा लॉस अगर देखने को मिलता है, वो भी लॉस ऐसा जिसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
अगर हमें बेचने का मौका मिलता, अगर हमें स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिलता या हमें खरीदने का निचले स्तर पे मौका मिलता तो डेफिनेटली लॉस हम कम कर सकते थे या तो मिनिमाइज कर सकते थे। लेकिन इसके वजह से लोगों में 400 करोड़ रुपए का नुकसान, जो बड़ा नुकसान इंडिया में देखने को मिला है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, हाईकोर्ट में अपील लगानी चाहिए। हाईकोर्ट क्या कहता है कि इतने जल्दी रात के 11:30 बजे जब मार्केट बंद है तो सेटलमेंट आप कैसे कर सकते हैं, वो भी माइनस में। दोस्तों ये बहुत बड़ा नुकसान हम सभी लोगों ने फेस किया है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, वो ज्यादा मैटर करती है इस वीडियो में। तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस वीडियो में कमेंट करिए, आप लोग बताइए आपके पास क्या सजेशंस हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, सही हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे अलविदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मोबाइल वर्ल्ड से रिलेटेड के अलावा भी मैं नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आते हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। चलिए दोस्तों आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।